आज जो स्टॉक लेके आए हैं उसका नाम आपको पहले तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा। महाराष्ट्र स्कूटर। आपने एलएमएल वेस्पा सुना होगा, यामा सुना होगा, बजाज सुना होगा, होंडा के स्कूटर भी सुने होंगे, बट महाराष्ट्र स्कूटर को सुन के आप थोड़े से अटपटा महसूस करेंगे। बट स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का स्टॉक लिस्टेड है। इसकी सबसे खास बात बता दूं आपको, हमारा स्टॉक की तरफ ध्यान क्यों गया, क्योंकि अब हम उन स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, जिनकी फेस वैल्यू ओके रिपोर्ट है, जिनकी बुक वैल्यू स्ट्रांग है, जिनके पास ठीक ठाक रिजर्व है, और आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 12,847 रुपये, 52 वीक लो 7,292 रुपये। अब आया क्यों ये स्टॉक, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड unregistered core investment company. It is engaged in the business of manufacturing dies, jigs, fixtures and die casting components primarily for the automobiles industry etc. और बजाज ग्रुप के अंदर इनके साथ में, मतलब बजाज ग्रुप को अगर चेक करूंगा तो इसमें नीचे एक 90% मिनिमम एसेट्स लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बाद में जाके इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना कि बजाज ग्रुप के साथ इसका पार्ट सप्लाई करने का ताल्लुक है या क्या है। वैसे चेक किया होगा पर तूने? सर ये डायरेक्ट बजाज के साथ इन्वॉल्व है, उन्हीं का लोगो भी आ रहा है बजाज। अच्छा ठीक है, बजाज ग्रुप के साथ ये इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं सीधा सीधा फंडामेंटल के ऊपर। इस कंपनी की बुक वैल्यू 27,000 रुपये और स्टॉक अभी मिल रहा है आपको 11,000 रुपये में, नीचे अभी 7,500 के आसपास मार के आया था गिरावट में, और फेस वैल्यू है 10। कंपनी इस स्टॉक के अंदर 9-10 हज़ार शेयरों का वॉल्यूम होता है। ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर के अंदर है, तो जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बेस्ट कंपनी। और अभी ये भी बताऊंगा स्ट्रॉन्ग कैसे। क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंपनी के देखोगे तो नेट प्रॉफिट है वो 21 के अंदर हुआ 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ और फिर हुआ 190 करोड़। 190 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आए, मतलब ऐसा नहीं कि अदर इनकम में से आए जो मैं चेक कर रहा हूं। फिर मैं आता हूं आगे, फिर आया 3 करोड़ 80 लाख, 48 लाख, फिर 197 करोड़। ये बड़ी सरप्राइज वाली बात है कि 3 क्वार्टर के रिजल्ट क्या आते हैं और फिर एकदम उससे सीधा 200 गुना आते हैं। फिर आया 1 करोड़ 10 लाख, 8.26, 8 करोड़ 26 लाख, और उसके बाद में 150 करोड़। यानी कि अब फिर दिसंबर के 3 करोड़, फिर आगे कुछ 2-3 करोड़ आएंगे और उसके बाद में फिर आएंगे तेज। अब मैं आता हूं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये कंपनी किसी जमाने में 2013 में 50 करोड़ के प्रॉफिट करती थी और बढ़ते 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 आज प्रॉफिट 200 करोड़ तक पहुंच गए। इक्विटी मात्र 11 करोड़ की। कंपनी के पास 30,000 करोड़ के रिजर्व, 30,700 करोड़ के रिजर्व। कंपनी के पास 34,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, यानी